मुकदमा लिखने से पहले, कोर्ट के फैसले आने से पहले ये उसको जेल भेजने की बात करें, उसको जेल भेज देते हैं बिल्कुल तो बात बताएंगे जनता को कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद में भी सरकार ना मिलती हो, तो क्या इसी तरह की सरकार देश में चाहिए? यूपी इलेक्शन के अंदर लगातार आप हेर फेर की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हेर फेर की वजह से चुनावी गिनती के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? ठीक तो आएगी यूपी इलेक्शन में। तो ये किसान तो दे रहा गोला सरकार के। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार आप कह रहे हैं कि भारत सरकार बच्चों को सुरक्षित ला पाने में सफल नहीं हुई, और जैसे ही यूपी का चुनाव निकट आया वैसे ही बच्चों को जो है बॉर्डर से लाने की कवायद तेज हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक चुनाव बच्चों को वहां से जाने में भी वोट तलाश कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को चाय पीने की फुर्सत है, एक नुक्कड़ पे वोट तलाश रहे बनारस में। आपको लगता है कि 13 महीने चले इस किसान आंदोलन का फायदा आपको मिला है? दुनिया का दूसरा किंग जोंग भारत में तो नहीं कहीं पैदा हो गया भाई, जो उसकी वोट मिलती नहीं और वोट कोई किसी को बताता नहीं, और ऐसी कोको थी। ये पत्रकार बहुत क्वेश्चन करे, एक पार्टी बना देंगे इसकी। ठीक है जी, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन आप सभी ने साथ में लड़ा, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो अलग अलग हो गए आप सभी? तो आपको लगता है कि सिर्फ धरने के ऊपर बैठने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? जैसे किसान आंदोलन ने अभी सब कुछ माहौल बदल करके रख दिया, वैसे आपको नहीं लगता अगर किसान राजनीति के अंदर आएंगे तो राजनीति भी कहीं ना कहीं बदल करके रख देंगे? किसान आंदोलन तो समाप्त करवा दिया, लेकिन अब तक जो है कोई भी मांगे नहीं मानी गई, और मान देंगे अभी क्या, को ज्यादा टाइम हो गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप हल्के में ले रहे हैं? हाँ, हल्के में ले रहे हैं हम भी। आप उनकी वोट कटवाने की हैसियत रखते हो तो भी आपका काम करेगा। पहले आपने मीटिंग की है और उसके अंदर आपने ये रणनीति तय की है कि सभी विपक्ष जो है इकट्ठे हो जाएंगे सरकार के खिलाफ, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये काम आएगा? नहीं पता हमको सीट गिनने वाले हैं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आए थे भी। 1 साल तो अभी आंदोलन होगा नहीं, 1 साल तो हम अपनी तैयारी करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार ज़िला प्रशासन के पूर्व चेयरपर्सन राजेंद्र सूरा के घर के अंदर मौजूद, और यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आए हुए हैं। हालांकि काफ़ी मुद्दों के ऊपर चर्चा यहां पर हो रही है, और आपको बता दूं कि आज हम राकेश टिकैत से 2 टूक बात करेंगे कि यूपी इलेक्शन के अंदर जो वो लगातार आशंका जता रहे हैं कि वोटों के अंदर हेर फेर हो सकती है। इसके अलावा भी किसान आंदोलन जो है दोबारा से कब शुरू होगा, क्योंकि लगातार सरकार ने वायदे किए थे लेकिन अभी तक उन वायदों के ऊपर अमल नहीं हो पाए। तो चलिए राकेश टिकैत के पास आपको लेकर के चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं। टिकैत जी, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन आप सभी ने साथ में लड़ा, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो अलग अलग हो गए आप सभी? 7 जत्थेबंदी, 550 जत्थेबंदी थी किसानों की, पूरे देश के 550 संगठन थे, उसमें से 7 संगठनों ने चुनाव लड़ा है। तो अलग अलग कहाँ हो गए, 7 कोई अलग थोड़ा होता है। तो पंजाब इलेक्शन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है किसानों की तरफ से, लेकिन आप जो है उससे बिल्कुल ही अलग हो गए कि हम राजनीति के अंदर नहीं आएंगे, ना ही हमारे नाम का इस्तेमाल किया जाए। तो आपको लगता है कि सिर्फ धरने के ऊपर बैठने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हो जा, पूरी मांगे हुई तो नहीं अभी तक। जो कानून था वो एक ही दिन में दोनों सदनों से वापसी हुआ, तो वहाँ हमारे तो लोग थे नहीं। जैसे किसान आंदोलन ने अभी सब कुछ माहौल बदल करके रख दिया, वैसे आपको नहीं लगता अगर किसान राजनीति के अंदर आएंगे तो राजनीति भी कहीं ना कहीं बदल करके रख देंगे? नॉन पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा प्रभावी होते हैं, पॉलिटिकल रूप से नहीं होते हैं। और देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए, तो ठीक व्यवस्था उसकी चलेगी। देश जब आज़ाद हुआ तो आंदोलनों से हुआ, और आज भी जिस स्टेट में आंदोलन मजबूत हैं, वो चाहे किसान का हो या रेलवेज वालों का हो या किसी भी उसका या बैंक कर्मी का हो, तो वही संस्था ठीक चलती है। अगर वहाँ पे आंदोलनकारी नहीं है तो वह संस्था ठीक नहीं चलती, उस पर हावी हो जाती हैं फिर संस्थाएं।
ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी बातों में आप लोगों को उलझा करके किसान आंदोलन तो समाप्त करवा दिया, लेकिन अब तक जो है कोई भी मांगे नहीं मानी गई? और मान लेंगे अभी क्या को ज़्यादा टाइम हो गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप हल्के में ले रहे हैं? हाँ, हल्के में ले रहे हैं। हम भी जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, देश की जनता को बताएंगे भाई सरकार ने डिजिटल समझौता करा। आपको लगता है सिर्फ बताने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में होगी ऐसे ही दूसरी जगह होगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी मांगे पूरी हो गई? मांग नहीं, उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार थी, सरकार जाएगी उत्तर प्रदेश से। सरकार जाएगी। देखो, पॉलिटिकल आदमी दो चीज से डरता है, और वो जब भी वो काम करेगा, आप उसको वोट दिलवा सकते हो तो भी वो आपका काम करेगा। तो जनता ने इनको वोट दी, आप उनकी वोट कटवाने की हैसियत रखते हो तो भी वो आपका काम करेगा। तो ये किसान संगठन दोनों काम करता है। इनकी सरकार बनवाई पहले, 300 से ज़्यादा सीटें दिलवाई। अब कहीं इनकी सीटें कम करवा देगा तो भी ये काम करेंगे। आदमी या तो वहाँ में काम करता है या डर में काम करता है। तो इन्हें खुशी भी दी और इनको अब डर भी दिया। ये ठीक काम करेंगे आगे। अभी 2-3 दिन पहले आपने मीटिंग की है और उसके अंदर आपने ये रणनीति तय की है कि सभी विपक्ष जो है इकट्ठे हो जाएंगे सरकार के खिलाफ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये काम आएगा? विपक्ष की हमने कोई मीटिंग नहीं करी। इतना विपक्ष हमारे साथ में है। हमारे साथ में किसान के साथ में कोई नहीं है। ना हम विपक्ष की बात करते, हमने किसानों की बात करें। हम तो मजदूर की बात करें, गांव वालों की बात करें, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अगर यूपी इलेक्शन की बात की जाए तो क्या लगता है कितनी सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएंगे इस बार? हमें नहीं पता, हमको सीट गिनने वाले हैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हम तो बात बताते हैं उनको। लेकिन आप वोट कटवाने गए थे तो सीटें तो गिन के ही गए होंगे कितनी कटवानी है? तो कटवाने गए थे तो उनकी कटेगी, पहले से उनकी कम आएगी, तो जितनी भी कटेगी वो किसान संगठन कटवाएगा। हाँ, तो अगला किसान आंदोलन कब देखने को मिल सकता है जो मांगे नहीं मानी जा रही हैं? 1 साल तो अभी आंदोलन होगा नहीं। 1 साल तो हम अपनी तैयारी करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे। आंदोलन तो 23 में ही जाकर शुरू होगा कहीं। यानी कि इलेक्शन से कुछ, इलेक्शन की नहीं हम बात करते, इलेक्शन की। 7वें चरण का मतदान चला हुआ है यूपी में। कैसे लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो 5 स्टेटों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और यही तो आशंका है हमें पूरे देश को कि गिनती होने से पहले और चुनाव आयोग से पहले और एग्जिट पोल से पहले इन्हें कह दे कि हमारी सरकार आएगी। इसी में तो शंका है देश को, ये गड़बड़ करेंगे कुछ, पहले ही बता रहे। ये किसी को भी ये कह दे कि इसे जेल भेजेंगे, मतलब मुकदमा लिखने से पहले, कोर्ट के फैसले आने से पहले ये उसको जेल भेजने की बात करें, उसको जेल भेज देते हैं बिल्कुल पक्का। तो इससे ये लगता है कि पूरे देश के सिस्टम पे इनका कब्जा हो गया। ये आशंकाएं देश को है। तो आपने इलाहाबाद चुनाव में भी बात की थी किसी को झोला देने की, और इस बार यूपी में किसके साथ झोला भेजा जा रहा है? नहीं, हमने तो ये कहा भाई जिसका जो सामान है, यहाँ पे भी इलाहाबाद में हमने किसी की वोट नहीं मांगते। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। हमने कहा भाई कोई सामान दे के गया, वो वापसी आ गया, उसका सामान उसको दे दो, यही तो कहा हमने। इसमें चुनाव की तो कोई बात है नहीं, ये तो ईमानदारी की बात है। और वहाँ पे भी जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। इनके पास में इशू है नहीं, ये जनता से मिलते नहीं जो सरकार में मौजूदा लोग हैं। लेकिन अब चुनाव में ये गांवों में जरूर गए तो गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं। हमने सबको कहा इनसे सवाल जवाब करो। जो कोरोना काल में मजदूर यहाँ से गया, ट्रेन तो कोरोना था नहीं। कोरोना तो एक बीमारी, वो तो आदमी को था। ट्रेन क्यों खड़ी करी? आदमी जो मजदूर है 1,000-1,500 किलोमीटर पैदल चल कर गया। ऑक्सीजन के लिए लोग मरे, उसमें इन्होंने कुछ नहीं करा। एजुकेशन को पूरा ख़त्म करा, हॉस्पिटल पूरे बर्बाद हुए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बिजली के रेट बहुत महंगे, फसलों के दाम मिलते नहीं। तो ये सवाल है, 11-12 सवाल हमने जनता को कहा भाई इनके करा करो जब आपके बीच में सरकार के लोग आवे। तो ये है, जनता नाराज है इनसे। कुछ चर्चाएं हैं कि किसान यूनियन के पास जब धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय चंदा आया था, उसको लेकर के विवाद चल रहा है। नहीं, हमारी नॉलेज में तो नहीं है।
हरियाणा में आज के पेपरों में भी ये बात अच्छी छपी है कि गुरनाम सिंह चुन्नी गुट में तो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ रहा है। उनको हिसाब देना चाहिए भाई, किसी पे अगर आया है तो जनता का वो है तो हिसाब देना चाहिए, जिसके पास में भी है। वहाँ पे तो जो आया, जो बॉर्डर पे था, बॉर्डर वालों ने हिसाब उनके बना के दिए थे सबके सामने। अगर यहाँ लोकल स्तर पर कहीं कुछ आया है, किसी पे है, तो उसका जवाब देना चाहिए। तो अब आगे किसान यूनियन का आंदोलन को लेकर के क्या रुख है? जिस प्रकार से कमेटी बनाने की बात की गई थी, उन मुद्दों को लेकर के कमेटी अभी नहीं बनाई भारत सरकार ने, और उन मुद्दों पे क्योंकि डिजिटल समझौता हमारा हुआ, अब वो डिजिटल समझौते में भाई नेटवर्क खत्म हो गया, वो पता नहीं किसने करा था समझौता। अब सरकार तो मिलती नहीं, सरकार नहीं मिलती भाई, हम पूरे जनता को बताएंगे पूरे देश में। हम जा रहे प्रोग्राम है हमारे भी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, आसाम, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह जाएंगे। तो बात बताएंगे जनता को कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद में भी सरकार ना मिलती हो, तो क्या इसी तरह की सरकारें देश में चाहिए? अपनी बात उनके बीच में रखेंगे जाके। क्या आपको लगता है कि जगह जगह कैंपेनिंग करने का फायदा आपको मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा, फायदा मिलेगा। जनता इकट्ठी हो जा, जनता को बताना पड़ेगा ना, मिल जाएगा फायदा। यूपी इलेक्शन के अंदर लगातार आप हेर फेर की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हेर फेर की वजह से चुनावी गिनती के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? और फर्क क्या, इन्होंने ये कहा कि एक डीसी एक सीट, एक जिला और एक सीट, तो 75 सीट बैठती है। अगर बेईमानने से 75 सीट जीत जाएंगे तो ये तो काम तो बढ़ा ही लेंगे ये, तो एक सीट रोकनी बस वहाँ, और वो रुकेगी नहीं यहाँ से, क्योंकि अंदर तो जान सकते, जहाँ गिनती हो तो जनता बाहर रहेगी। पहरे पे अपनी सीट का पहरा दे लो भाई। ये तो अब तक के जो 6 चरण का चुनाव हुआ, उससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? नुकसान तो है इनको, नुकसान है। अक्सर जो है आप गोला लाठी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो क्या यूपी इलेक्शन में भी गोला हाँ, लाठी? गोला लाठी तो आएगी यार यूपी इलेक्शन में। देखो, गोला लाठी का इस्तेमाल गुरिल्ला युद्ध में होता था, वह चोट नहीं मारती, लोगों को पता भी नहीं चलता, और वह सजा पूरी दे। तो ये किसान तो दे रहा गोला लाठी सरकार के। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार आप कह रहे हैं कि भारत सरकार बच्चों को सुरक्षित ला पाने में सफल नहीं हुई, और जैसे ही यूपी का चुनाव निकट आया वैसे ही बच्चों को जो है बॉर्डर से लाने की कवायद तेज हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक चुनाव, ये बच्चों को वहां से जाने में भी वोट तलाश कर रहे हैं, मतलब बच्चे 4-4 दिन तक बॉर्डर पर रहे वहां पे, वहां से क्लियर हो गया क्या फ्लाइट भेज के जा नहीं सकते थे। लाखों आदमी एक एयरपोर्ट से रोज लिफ्ट हो सकते हैं, और बच्चे आज भी, जो बच्चे वहां पे आए, अभी कल जो बच्चे पहुंचे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 4 दिन से बॉर्डर पर थे, पोलैंड वाले बॉर्डर पर, तो फ्री था बिल्कुल। उससे पहले वे वहां रह गए 3 दिन, और फिर वे वापसी अपने हॉस्टल गए। इजराइल के बच्चे हुए होते, तूने 2 दिन में शहर को ले आता, उन्हीं से सीख लो। मतलब देश के प्रधानमंत्री को चाय पीने की फुर्सत है एक नुक्कड़ पे, वोट तलाश रहे बनारस में। 3 दिन बनारस में रहते, 3 दिन पोलैंड में रहते, बैठ जाते एक देश में। लेकिन बच्चों के नहीं, वोट चाहिए, देश के नौजवान नहीं चाहिए, वोट चाहिए। ठीक है, एक हिजाब को लेकर के बड़ा ही विवाद छिड़ा हुआ है। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहा जा रहा है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। वहीं अगर भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा है हिजाब को लेकर के। तो आपको क्या लगता है, जब हरियाणा के अंदर घूंघट बैन नहीं है या फिर और जगह शॉल बैन नहीं है, तो क्या हिजाब बैन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार तो मुद्दा बनाती है ना। और जहाँ पे कर्नाटक में ये इशू बनाया, वहाँ पे बड़ा व्यापार उनका था, बच्चे वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर का बड़ा हब वहाँ पे है, और करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वहाँ पे व्यापार होता है। और वो विवाद उन्होंने वहाँ पे करा क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं सर, ये देश को गरीब बनाना चाहते हैं, देश को चाहते हैं कि ये 10 किलो अनाज दें, उस पर फोटो लगा हुआ हो, और 10 किलो अनाज दे, गरीब बनाना चाहते हैं देश को।
यहाँ पे देश को लेबर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये देश नहीं बनेगा। यूथ को आगे आना पड़ेगा। युवाओं को ट्रैक्टर भी चलाना जानता है, टैंक भी, और ट्यूटर भी चलाना जानता है। इन सब से इनका मुकाबला करना पड़ेगा यूथ को। हिसार के अंदर ही देखा जाए तो 4 गांव के अंदर मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, लगातार लोग धरने पर बैठे हैं, तो आगे इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? रणनीति रहेगी जहाँ मुआवजा नहीं मिला, वो ओलावृष्टि से इनसे जो नुकसान हो रहे हैं सब जगह, जल भराव का एक बड़ी समस्या यहाँ पे है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। आप समर्थन आओगे सर और धरने हम तो समर्थन दे ही तो रहे, समर्थन तो दे रहे हिसार में। धरने पर आप बैठोगे सर किसानों के साथ में? धरने पे तो किसान बैठे तो हम ही बैठे, जब जरूरत होगा तो हम भी आ जाएंगे। आपको लगता है कि 13 महीने चले इस किसान आंदोलन का फायदा आपको मिला है? क्योंकि जिन मांगों के ऊपर आपकी सरकार के साथ सहमति बनी थी उनमें से मेरे ख्याल से एक भी मांग जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। और यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में सरकार बात नहीं मान रही, तो कोई और संगठन है या और कोई लोग हैं या रेलवेज वाले हैं, बैंक वाले हैं कि वो 13 महीने आंदोलन चला के और बात मनवा लेंगे? यहाँ ये देश कोरिया की तरफ बढ़ रहा है क्या? दुनिया का दूसरा किंग जोंग भारत में तो नहीं कहीं पैदा हो गया, ऐसा हो सके? लेकिन लोग तो कहते हैं कि हिटलर आ चुका है भारत में। किंग जोंग, हिटलर तो कुछ लिबरल भी था, किंग जोंग है। ठीक है साहब, आप सवाल है, एक जिक्र आया था कि वोट कोको लेगी, वो क्या? अच्छा भाई, जो उसकी वोट मिलती ही नहीं और वोट कोई किसी को बताता नहीं, और ऐसी कोको थी बचपन में कोई चीज़ घर वालों को नहीं देनी होती थी तो कह देते थे भाई इसको लेगी कोको, तो इसका मतलब ये था कि वो वापसी नहीं आएगी अब। तो इनकी तो वोट सारी लेके चली गई। बीजेपी की सारी वोट कोको हाँ लेगी? कोको लेगी, बहुत वोट इनकी कोको सर लेगी। कल जींद में खा पंचायत है जिसमें राज्यपाल सत्यपाल मलिक आए थे। उनका बयान था कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए ताकि प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, उनका हक उन्हें वैसे मिल जाए। आप क्या क्या पंजाब वाले गए थे, उनसे ले लेंगे तजर्बा 10 तारीख के बाद में। राकेश जी, राजनीति बीमारी है, इससे आदमी जितना दूर रहे, या छुआछूत की बीमारी है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसका कई साल बाद में इलाज हो जाएगा। अब तो इसका तजर्बा ले लेना चाहिए। सब कुछ इसने नहीं लिया भाई, वो चले जाओ। ये पत्रकार बहुत क्वेश्चन करे, एक पार्टी बना देंगे इनकी और उसमें उसी से चुनाव लड़ एक बार। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जिन्होंने कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की। आगे भी आपको इसी तरीके से मिलवाते रहेंगे किसान नेताओं से। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।